नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल मानव जीवन में। दोस्तों, लाइफ में सभी आगे बढ़ना चाहते हैं और लाइफ में आगे बढ़ने के लिए हमें रोज ही कुछ नया सीखना चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए। तो चलिए आज की प्रस्तुति शुरू करते हैं। दोस्तों, आप सभी लोग जानते हैं कि 19 मई 2024 को मोहिनी एकादशी है और दोस्तों यह मोहिनी एकादशी का बहुत ही विशेष महत्व होता है और यह मोहिनी एकादशी माताओं बहनों के लिए विशेष रूप से होती है। दोस्तों, 19 मई को पढ़ने वाली मोहिनी एकादशी के दिन अगर आप लोग 5 कनेर के फूल वाला उपाय करते हैं जो गुरुजी ने अभी अपनी सीहोर वाली कथा में बताया है, तो निश्चित ही भगवान शिव जी से आप जो भी मांगेंगे वह आपको जरूर प्रदान करेंगे। आज हम आपको 5 कनेर के फूल वाला उपाय समझाते हैं जो कि आप लोगों को इस साल की मोहिनी एकादशी को करना चाहिए। अब उपाय में क्या करना है, कैसे करना है, आइए समझते हैं। देखिए, सबसे पहली चीज, इस उपाय को कोई भी व्यक्ति कर सकता है जिसको अपनी किसी भी प्रकार की मनोकामना भगवान शिव जी से पूर्ण करवानी हो। तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, तो देखिए, सबसे पहले 5 कनेर के फूल वाला उपाय है। तो 5 कनेर के फूल हमको लाने पड़ेंगे। तो 5 कनेर के फूल आप लोग कनेर के पेड़ से तोड़कर लेकर आ जाएगा। फूल बहुत आसानी से मिल जाते हैं, इन फूलों को आपको खरीदने की भी जरूरत नहीं पड़ती है। तो आपको क्या करना है, मात्र 5 कनेर के फूल लेकर आना है। 5 कनेर के फूल लेकर आने के बाद दोस्तों, मोहिनी एकादशी के दिन सुबह सुबह प्रातःकाल क्या करना है, आप लोगों को इन 5 फूलों को साथ में लेकर मंदिर जाना है कि इस मंदिर में जाना है, शिवजी के मंदिर में जाना है। इन फूलों के साथ में आप भगवान शिव जी की जिस भी तरीके से पूजन अर्चना करना चाहते हैं, जल चढ़ाना चाहते हैं, बेलपत्र फूल चढ़ाना चाहते हैं, वह आप अलग से रखकर लेकर जाइए। और 5 कनेर के फूल वाला उपाय करने के लिए 5 कनेर के फूल अलग से रखकर लेकर जाइए। ठीक है, तो यहां तक बात आपको समझ आ गई। अब आपको करना क्या है कि जैसे ही आप शिवजी के मंदिर में पहुंचते हैं, तो शिवजी के मंदिर में पहुंचने के बाद सबसे पहले आप अपनी पूजन अर्चना कर लीजिए जो आप शिवजी के लिए करना चाहते हैं। जैसे कि 1 लोटा जल चढ़ाना चाहते हैं तो वो चढ़ा दीजिए। अगर बेलपत्र फूल वगैरह अलग से लाए हैं और चढ़ाना चाहते हैं तो वो चढ़ा दीजिए। और अगर कुछ नहीं लाए हैं तो सीधा अपना उपाय करना करिए। और अगर कुछ सामग्री लेकर आए हैं तो भाई पहले अपनी पूजन सामग्री जी पर चढ़ा देना। उसके बाद में क्या करना है, शिव जी के पास में आना है और अपने वह 5 कनेर के फूल आप लोगों को निकाल लेना है। 5 कनेर के फूल निकालने के बाद दोस्तों करना क्या है वो ध्यान से सुनो। 5 कनेर के फूल है तो 5 जगहों पर चढ़ाए जाएंगे। वो 5 जगह हैं, आपको विशेष रूप से सुननी चाहिए क्योंकि यही वह 5 जगह है जहां पर आपको यह कनेर के फूल चढ़ाने हैं और आपकी मनोकामना भी जरूर पूर्ण हो जाएगी। तो स्थान के बारे में हम लोग जानते हैं। दोस्तों, आपके पास 5 कनेर के फूल होंगे। 5 कनेर के फूल में से सबसे पहला वाला जो कनेर का फूल होगा वह आप लोगों को सबसे पहले भगवान शिव जी की शिवलिंग के ऊपर जो गणेश जी का स्थान रहता है। अब बहुत सारे लोग कहेंगे कि भाई गणेश जी का स्थान कहां पर रहता है, तो गणेश जी का स्थान दोस्तों जो जल आधारित होती है, जलाधार ही के राइट हैंड साइड पर होता है। तो राइट हैंड साइड पर आपको क्या करना है, सीधे हाथ पर 1 कनेर का फूल, अपना पहला कनेर का फूल चढ़ा देना है। खिला हुआ शिव जी की तरफ होना चाहिए, इस बात का ध्यान रखना। उसके बाद में दोस्तों पहला कनेर का फूल चढ़ाने के बाद तो दोस्तों अगर दूसरे कनेर के फूल की बात करें तो यह दूसरा कनेर का फूल आपको कार्तिकेय जी के स्थान पर चढ़ाना है, जो स्थान शिव जी के शिवलिंग के ज्वालाधारी के लेफ्ट हैंड साइड पर होता है, मतलब उल्टे हाथ पर होता है। तो दूसरा फूल आपका यहाँ पर चढ़ाएंगे। काठी जी वाले स्थान पर 2 फूल आपके चढ़ गए। अब जो तीसरा फूल चढ़ाएंगे वह आप कहाँ पर चढ़ाएंगे, वो चढ़ाएंगे आप लोग माता जगत जननी का जो हस्तकमल रहता जलधारी होती है, जलाधारी के बिल्कुल बीचों बीच में एक माता जो अशोक सुंदरी जी का स्थान होता है। तो आपको क्या करना है, उस माता अशोक सुंदरी जी वाले स्थान पर अपना तीसरा फूल समर्पित करना है और खिला हुआ भाग शिवलिंग की तरफ करके ही रखना है। तो आपने अपना तीसरा फूल भी वहां पर शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देना है। दोस्तों, बात करते हैं चौथे फूल की। जो चौथा फूल आपको कहां पर चढ़ाना है, इस चौथे फूल को आपको चढ़ाना है जो शिवलिंग होती है, शिवलिंग का कर्ती भाग होता है या माता जगदम्बा जी हस्तकमल रहता है, मतलब शिवलिंग के कर्ती भाग के साइड में जलधारा के ऊपर कहीं पर भी आप अपना यह चौथा फूल रख सकते हैं। इसको चढ़ाने की एक और जगह है जो कि शिवजी की शिवलिंग के ऊपर जो पात्र टंगा हुआ होता है,
जिससे बूंद बूंद करके जल टपकता है। शिव जी की 5 बिंदियाओं का स्थान होता है। आप लोग इस जगह पर चढ़ाकर इस जगह पर भी चढ़ाएंगे तो भी आपको वही फल मिलेगा। पर यह वाला जो फूल है, ये सिर्फ चौथे वाले फूल को ही आप कर सकते हो। चौथे वाले फूल को या तो माता जगदम्बा जी के हस्तकमल पर चढ़ा दो, या तो शिव जी की जो 5 बिंदियां ऊपर टंगी हुई हो, मतलब ऊपर रहती है और उनसे करके जल टपकता है, उसके अंदर भी आप लोग डाल सकते हो। तो यहाँ पर आपके 4 कनेर के फूल जो है चढ़ चुके हैं। उसके बाद में दोस्तों आखिरी फूल के बारे में बात करें तो आखिरी वाला जो फूल है ना, ये स्वयं भगवान शिव जी की शिवलिंग के ऊपर चढ़ेगा। और जब आप लोग ये वाला फूल भगवान शिव जी के शिवलिंग के ऊपर चढ़ा देते हैं, तो चढ़ाने के बाद दोस्तों क्या करना है, आप लोगों को अपनी मनोकामना भी भगवान शिव जी से याद से बोल देना है, क्योंकि आपकी जो भी मनोकामना वह भगवान शिव आपकी जरूर पूर्ण करेंगे। पर दोस्तों अभी उपाय पूरा नहीं हुआ है, इसीलिए उपाय को पहले अच्छे से सुन लो। तो देखो, जैसे ही आप लोग 5 कनेर के फूल वाला उपाय कर लो, 5 अलग अलग जगह पर शिवलिंग के ऊपर ही यह 5 कनेर के फूल चढ़ा दो। उसके बाद में क्या करना है दोस्तों, आप लोगों को जो है भगवान शिव जी के शिवलिंग के पास में बैठ जाना है और बैठने के बाद आंखें बंद करके हाथ जोड़कर एक नाम को 3 बार बोलना है। वो नाम क्या है? वो नाम है दोस्तों स्वधा। स्वधा पार्वती जी की नानी का नाम है और इस वर्धा नाम को आपको भगवान शिव जी के सामने बैठकर 3 बार इसका उच्चारण करना है, कुछ इस तरीके से स्वाहा स्वधा स्वधा, बस इस तरीके से 3 बार जो है आप लोग जो है सुधा का नाम ले लेना इस उपाय को करने के बाद। और अब अगर आप चाहो भी कुछ भी बोलो तो भी भगवान शिव जी तक आपके जीवन की दुख और परेशानी पहुंच जाएगी या मनोकामना पहुंच जाएगी और वो उसको पूर्ण जरूर कर देंगे। ये इतना बड़ा उपाय है दोस्तों। मोहिनी एकादशी का एक विशेष महत्व होता है, इसलिए इस दिन को आप लोगों को बिल्कुल भी नहीं छोड़ना चाहिए। और इस दिन एक और ऐसा आपको उपाय कर लेना चाहिए जिस उपाय को करने से आपके घर से सारी धन की जो समस्याएं होती हैं वो दूर हो जाती है, ठीक है? या अगर आपका पैसा कोई लेकर चला गया है और वह वापस नहीं कर रहा है, आपने किसी को उधार दिया था और वह वापस नहीं कर रहा है, तो भाई वाला उपाय आप लोग करके देखें, आपका वह पैसा खुद लौटा कर जाएगा। इस उपाय को भी सिर्फ और सिर्फ एकादशी के दिन ही करना है। मोहिनी एकादशी के दिन बहुत ही ज्यादा विशेष और महत्वपूर्ण है, तो इस दिन यह वाला उपाय जरूर करें। इस उपाय में क्या करना होता है दोस्तों आप लोगों को कि यहाँ पर आप लोगों को 1 लोटा जल लेना होता है। 1 लोटा जल लेने के बाद दोस्तों इस 1 लोटा जल के अंदर आपको भरना होता है गंगा जल। अब ऐसी बात नहीं है कि गंगा जल का उपाय कर रहे हो तो गंगा जल बिल्कुल लौटे, फुल भर के चाहिए। आपके पास जितना गंगा जल हो, जितना हो उतना ही आप लोग गंगा जल अपने लोटे के अंदर डालने पर उसके अंदर कोई अलग से शुद्ध जल नहीं मिलाना है, सिर्फ और सिर्फ वह गंगा जल ही होना चाहिए। भले ही थोड़ा सा गंगा जल लेना पर लेना गंगा जल ही। तो जैसे ही आप लोग अपना गंगा जल ले लेते हो, गंगा जल लेने के बाद दोस्तों इसके अंदर आप लोगों को डालनी है बेलपटरी। कितनी बेलपत्र डालनी है? 7 बेलपत्र डालनी है। 7 रेल पटरी तो इसके अंदर आप लोग डाल देना है। 7 बेलपत्र छांटकर, अगर आपके पास बेलपत्र उपस्थित ना हो तो शिव जी की शिवलिंग के ऊपर से उठाकर उनको धोकर अपने उपाय में प्रयोग कर लेना। तो यहां पर आप लोगों ने क्या किया कि भाई थोड़ा सा गंगा जल लिया, 7 बेलपटरी के पत्ते उसके अंदर डालें। अब इसके बाद लौटे जल को लेकर आपको पहुंचना है भगवान शिव जी के मंदिर में, वह भी सुबह सुबह, ठीक है? शिव जी के मंदिर में जैसे ही पहुंचे तो भाई पहुंचने के बाद क्या करना है, सबसे पहले आपको जैसे ही आप शिव जी के मंदिर के अंदर प्रवेश करोगे, मतलब कि जैसे ही आप भगवान शिव जी के मंदिर के अंदर प्रवेश करते हो तो नंदी बाबा पहले से वहां पर खड़े हुए होते हैं। तो इस उपाय को करने के लिए आपको सीधा भगवान शिव जी के पास नहीं जाना है, पहले रुकना है भगवान नंदी बाबा के पास में ना। तो पहले आप लोग भगवान नंदी बाबा के पास में रुक जाना। नंदी बाबा में रुकने के बाद दोस्तों आप लोगों को क्या करना है कि भाई जो आप अपने 1 लोटा जल के अंदर जो गंगा जल और 7 बेलपत्र लेकर आए हुए हो, इस 7 बेलपत्र और गंगा जल में से सिर्फ और सिर्फ गंगा जल को आपको नंदी बाबा के चरणों में समर्पित कर देना है। सिर्फ और सिर्फ गंगा जल को समर्पित करना है, बिल अपने लोटे के अंदर ही रखे रहने देना है। तो जैसे ही आप लोग अपना गंगा जल नंदी बाबा के चरणों में समर्पित कर देते हो, तो गंगा जल को समर्पित करने के बाद दोस्तों
आपके लौटे के अंदर 7 बेलपत्र बच जाती। अब इन 7 बेलपत्री का आपको क्या करना है कि शिवजी के मंदिर में जाना है, मतलब शिव जी के पास में जाना है, और शिव जी के पास में जाकर जो भी आपके लौटे के अंदर 7 बेलपत्र बची हुई है, इनको एक एक करके शिव जी पर चढ़ा दो, श्री शिवाय नमस्ते भी बोलकर। और जैसे ही सभी 7 बेलपत्र चार जाए तो भगवान से प्रार्थना कर लो अपने धन के लिए कि किसी ने आपसे उधार लिया और वो आपका पैसा वापस नहीं कर रहा है, उसके लिए वह आपका पैसा खुद वापस करके जाएगा। इस उपाय को करने के बाद एक बार करके जरूर देखना, आपको उपाय का फल भी जरूर मिलेगा। दोस्तों, एक और सबसे बड़े और विशेष उपाय के बारे में बात कर लेते हैं, जो कि आप लोगों को 19 मई इस मोहिनी एकादशी के दिन जरूर करना चाहिए, जिससे कि माताओं बहनों को विशेष फल की यहाँ पर प्राप्ति होती है। दोस्तों, इस दिन आप लोगों को करना क्या है कि एक तो बेलापत्र लेनी है। भगवान शिव जी को प्रसन्न करने का बहुत ही सही दिन है, इसलिए आप लोगों को लेनी है मात्र एक बेलपत्री। क्या लोगे एक बेलपत्री? एक बेलपत्र लेने के बाद दोस्तों, इस बेलपत्र की बीच वाली बड़ी पटरी पर आपको क्या लगाना है? मात्र और मात्र शहद लगाना है। थोड़ा सा शहद लेना और पूरी बीच वाली बड़ी पट्टी पर फेर देना है। सिर्फ एक बेलपत्र ही लेना है। बीच वाली बड़ी पट्टी पर पूरे में शहद फेरना है, शहद लगा लेना है। उसके बाद में दोस्तों, आपकी यह बेलपत्र तैयार हो जाती है। अब इस बेलपत्र को लेकर मात्र आपको शिव जी के मंदिर में जाना है। शिव जी के मंदिर में जाकर आप लोगों को क्या करना है कि शिव जी की शिवलिंग के ऊपर आपको इस बेलपत्र को जो है क्या करना है, चिपका देना है। क्योंकि आपने दोस्तों बीच वाली बड़ी जो पट्टी होती है उस पर आपने लगाया शहद, और जब शहद लगाकर इस बेलपत्र को आप जो है मतलब शिवलिंग की शिव जी के शिवलिंग के ऊपर चिपका आओगे, तो भगवान शिव जी के शिवलिंग के ऊपर यह बेलपत्र चिपक जाएगी। और बेलपत्र चिपकाने के बाद दोस्तों, अपनी सीधी हाथ की हथेली को लेना और बेलपत्र के ऊपर रख लेना, मतलब इसे पूरा ढक लेना। अपनी सीधी हाथ की हथेली से सिर्फ और सिर्फ सीधे हाथ की हथेली लेना, उल्टे हाथ की मत लेना। हथेली लेने के बाद दोस्तों, आंखें बंद करके श्री शिवाय नमस्ते भी बोलना और आपकी जो भी मनोकामना हो वह भगवान से बोल देना। भगवान आपकी बहुत जल्द सुनेंगे, वह मनोकामना को भी जरूर पूर्ण करेंगे। अब दोस्तों, मोहिनी एकादशी रहती है। इस दिन आप लोगों को भगवान शिव जी के मंदिर में जाकर पूजन अर्चना जरूर करनी चाहिए, क्योंकि मोहिनी एकादशी का दिन ही ऐसा होता है। बाकी दोस्तों, हम आपको उपाय ही ऐसा समझाते हैं जिससे कि आपको कहीं और जाने की जरूरत न पड़े और आपको उपाय अच्छे से समझ आ जाए और आपको उपाय का अच्छे से करे। दोस्तों, आपको यह वीडियो कैसा लगा कृपया कमेंट करें। आज के लिए बस इतना ही इस वीडियो में दी गई जानकारी। अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज हमारे चैनल मानव जीवन को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और हमारे वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद।